2026 से नए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दस्तावेज की जो अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, लेकिन जिसने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया है। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज और हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी का काम होगा कि अगर कोई छात्र या शिक्षक जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार होता है तो उसकी शिकायत सुनी जाए, जांच हो और कार्रवाई हो। दोस्तों, शुरुआत में ये प्रावधान सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था, लेकिन बाद में इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। और जैसे ही ओबीसी का नाम जुड़ा, सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक, विश्वविद्यालयों से लेकर राजनीतिक मंचों तक एक जोरदार विरोध शुरू हो गया। कई लोग इसे ड्रैकोनियन लॉ बता रहे हैं, कई इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश कह रहे हैं, कुछ इसे मौजूदा SC/ST एक्ट का विस्तार मान रहे हैं जिसका पहले से ही दुरुपयोग हो रहा है, और कुछ इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये बवाल क्यों है? क्या वाकई ये कानून जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को खत्म करेगा या ये भेदभाव को और गहरा कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार इस ड्राफ्ट को वापस लेगी या इसे लागू करने पर अड़ी रहेगी? आइए पहले पूरी खबर को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, यूजीसी ने जो ड्राफ्ट जारी किया है उसके मुताबिक हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी होगी। ये कमेटी SC/ST और अब ओबीसी छात्रों और शिक्षकों की शिकायतें सुनेगी। शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रॉक्टर और यहां तक कि कुलपति के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। दोस्तों, अब तक तो बात ठीक लगती है। जाति के नाम पर भेदभाव हमारे समाज में अभी भी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को अपमान सहना पड़ता है। कई बार ये अपमान इतना गहरा हो जाता है कि छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। रोहित वेमुला का मामला हम सबके सामने है। विरोध करने वालों का कहना है कि मौजूदा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पहले से ही बहुत सख्त है। उसमें सीधे FIR और गिरफ्तारी और बेल मिलना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा था और प्राइम फैंसी जांच अनिवार्य करनी पड़ी थी ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। दोस्तों, अब सोचिए, अब अगर इस तरह का तंत्र ओबीसी के लिए भी आ गया और विश्वविद्यालयों के अंदर ये लागू हुआ तो क्या होगा? सोचिए, एक प्रोफेसर अगर किसी ओबीसी या SC/ST छात्र को फेल कर दे तो क्या छात्र सीधे शिकायत कर सकता है कि मुझे जाति के कारण फेल कर दिया गया? दो छात्र अगर आपस में झगड़े और कह दें कि दूसरे ने जाति सूचक शब्द कहे तो बिना सबूत के भी क्या कार्रवाई हो सकती है या फिर कार्रवाई हो जाएगी? और अगर एक लड़की किसी लड़के का प्रस्ताव ठुकरा दे और लड़का कह दे कि मुझे जाति के कारण ठुकराया गया तो क्या लड़की पर कार्रवाई हो जाएगी? ये उदाहरण सुपरलेटिव लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन यही डर लोग व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कानून में भेदभाव का आभास होना ही पर्याप्त हो जाएगा तो इसका दुरुपयोग होना तय है, और सबसे ज्यादा नुकसान उन शिक्षकों और छात्रों को होगा जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि ये प्रावधान सिर्फ एक दिशा में है, यानी सिर्फ SC/ST और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव पर उस पर ही कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ऊपरी जातियों के छात्र और शिक्षकों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं होता? JNU और DU जैसे कैंपस में अपर कास्ट या स्वर्ण होने के नाते तंज कसे जाना आम बात है। क्या उसके लिए भी कोई कमेटी होगी? अगर नहीं तो ये समानता कहाँ रही? तीसरा और सबसे गंभीर सवाल कि क्या ये कानून समाज में समरसता लाएगा या बंटवारा बढ़ाएगा? विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इससे कैंपस में एक नया डर पैदा होगा। प्रोफेसर सोचेंगे कि कहीं ये छात्र रिजर्व कैटेगरी का तो नहीं है, कहीं मार्किंग सख्त करने पर शिकायत तो नहीं हो जाएगी। इससे छात्र आपस में घुलने मिलने से डरेंगे, एक तरह का अनकहा अलगाव बढ़ेगा। अब आप इसका राजनीतिक नजरिया भी समझिए। कई लोग इसे राहुल गांधी के वेमुला एक्ट के जवाब में लाया गया स्टंट मान रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक और तेलंगाना में वादा किया था कि उनकी सरकारें उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ
अलग कानून लाएगी। विरोधी इसे बीजेपी का काउंटर मान रहे हैं कि मुद्दा हाथ से निकल ना जाए, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी ला दिया गया। लेकिन जल्दबाजी में लाया गया ये कदम अब बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। ओबीसी को जोड़ने से जहां एक तरफ पिछड़ा वर्ग नाराज दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के लोग भी इसे अपने खिलाफ मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर #विड्रॉ यूजीसी ड्राफ्ट ट्रेंड कर रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या सरकार इस ड्राफ्ट को वापस लेगी? दोस्तों, मेरा मानना है कि इसे वापस लेने की बहुत अधिक संभावना है। पहली वजह है कि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं। इतना जोरदार विरोध होने के बाद सरकार इसे लागू करने की जिद करेगी तो ये समझ से बाहर होगा। दूसरी वजह है राजनीतिक नुकसान। ओबीसी देश का एक बड़ा वोट बैंक है। कई राज्यों में बीजेपी की मजबूती इसी वर्ग पर टिकी हुई है। अगर ये वर्ग नाराज हो गया तो 2024 के बाद के चुनावों में नुकसान हो सकता है। तीसरी वजह है संदेश। प्रधानमंत्री बार बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। जाति के आधार पर बंटवारे का कोई भी आरोप सरकार पर नहीं चलेगा। ये ड्राफ्ट जिस तरह से तैयार हुआ है उससे यही संदेश जा रहा है कि समाज को बांटा जा रहा है। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और चौथी वजह है सुप्रीम कोर्ट। पहले ही SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। अगर ये ड्राफ्ट लागू हुआ और कोर्ट पहुंचा तो संभावना है कि कोर्ट इसे रद्द कर दे या बड़े बदलाव करने को कहे। फिर सरकार की किरकिरी होगी। उससे अच्छा है कि अभी खुद वो पहले ही पीछे हट जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार इसे वापस लेती है तो ये भी एक संदेश जाएगा कि सरकार जनता की आवाज़ सुनती है, कि लोकतंत्र में विरोध का मतलब होता है। और ये संदेश आने वाले समय में सरकार के लिए फायदेमंद होगा। और अंत में एक बात कहूँगा कि जाति के नाम पर भेदभाव गलत है। यह आज भी होता है और इसे रोकना चाहिए। लेकिन रोकने का तरीका क्या हो? क्या डर और दंड का तंत्र ही एकमात्र रास्ता है, या हमें संवाद, जागरूकता और समावेशी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये ड्राफ्ट चाहे वापस हो जाए या इसमें बदलाव हो, असली सवाल यह है कि हम कब एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी को अपनी जाति के कारण डरना ना पड़े, ना नीचे वाला ऊपर वालों से, ना ऊपर वाला नीचे वालों से। फिलहाल ये ड्राफ्ट एक दर्पण है। ये हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करा रहा है जो हम देखना नहीं चाहते। बाकी देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और आप भी आवाज़ उठाइए गलत नीतियों के खिलाफ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।